आज हम बात करेंगे विश्व मानवतावादी सोच रखने वाले, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने वाले किशन साय जी, जो एक बहुत ही अच्छा एक मिशन लेकर चल रहे हैं, जो देश से अंधविश्वास मिट जाए, पूरे विश्व से अंधविश्वास मिट जाए। आज हम इनसे बात करेंगे कि क्या उनकी विचारधारा है, क्या वो संदेश देना चाहते हैं, जिससे समाज का भला हो, इंसानियत का भला हो। हाँ, किशन साय जी, आप जो एक विचारधारा लेकर चल रहे हैं, जो बहुत ही एक अलग तरह की और अलग करने का ही है, जो हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो आप थोड़ा-सा पहले हमें बताइए कि कैसी आपकी विचारधारा है और क्या संदेश आप देना चाहेंगे? साथियों में किशन सहाय आईपीएस आईजीपी मानवाधिकार पुलिस मुख्यालय जयपुर राजस्थान। अपन पिछले 7-8 साल से विचारधारा मिशन लेकर के चल रहे हैं मानवतावादी विश्व समाज। इस विचारधारा के तहत अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्ल भेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्यों वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य है। क्योंकि जाति, धर्म और अंधविश्वास ये मैन मेड चीज है, आदमी की बनाई हुई चीज है, और लेकिन ये मानव सभ्यता को बांटते भी हैं और उनको गलत जगह पर मतलब लेकर के बैठी है। तो उनको अपन को मिटाना है। दुनिया को विज्ञानवाद की जरूरत है। दुनिया को आपस में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए नैतिकता की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, स्वस्थ रहने के लिए खेल कूदों की, मनोरंजन की जरूरत है, अच्छे खान पान की जरूरत है, और पुरानी जो रूढ़ियां हैं या मतलब अंधविश्वास है उनको छोड़, या जाति और धर्म की व्यवस्था है जो गलत है उसको मिटाने के लिए साहस की जरूरत है। तो दुनिया को इसकी जरूरत है। तो किशन साय जी, मैं आपसे आपका उद्देश्य तो हमें पता चल ही गया, आप किस तरह के समाज का बदलाव लाना चाहते हो। तो पूरी दुनिया के लोग किसी न किसी धर्म को तो मानते ही है। बिना धर्म के लोगों का प्रतिशत बहुत कम है। तो क्या सारी दुनिया के लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं? ये शक्ति, हाँ ईश्वर, बिल्कुल, जो गॉड, भी वाहिगुरु आदि या दैवीय शक्ति इनको मान रहे हैं, या और भी छोटे भूत प्रेत जिन वगैरह को मान रहे हैं, ये इनको मान के चल रहे हैं। जो काल्पनिक बातों को मान के चल रहे हैं, विशेष रूप से जैसे स्वर्ग नरक वगैरह को मान के चल रहे हैं, अवतार पैगंबर को मान के चल रहे हैं, बहुत सारी प्रार्थना वगैरह ये कर रहे हैं। ये सब के सभी अंधविश्वास में ही जी रहे हैं। पर चूंकि शुरू से मानव की इच्छा थी कि भाई सृष्टि और ब्रह्मांड के भेद को खोले, अपना जीवन तो अच्छा रखना है, लेकिन उसकी जिज्ञासा थी। तो उसका जवाब कुछ लोगों ने दिया, कह दिया कि भाई कोई ईश्वरीय शक्ति ने इसको बना दिया है। पहाड़ हैं, इसको ईश्वरीय शक्ति ने बना दिया, सब कुछ ईश्वरीय शक्ति ने, पिंड वगैरह है, सूर्य चंद्र, उनको सबको बना दिया। लेकिन फिर बना दिया, फिर उनकी मेहरबानी के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं कर ली, बहुत सारे मतलब नमाज कह दो, गुणगान कह दो, स्तुति कह दो, ऐसा कर लिया। लेकिन जब कोई प्राकृतिक घटना घटती है तो उस तरह से उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ा भी नहीं अभी तक, बहुत सारे घटनाएं घटी। तब फिर दूसरे लोगों ने उनके बारे में सोचा कि भाई इस से स्पष्टीकरण भी नहीं आ रहा। फिर लोगों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से चीजों को सोचना शुरू किया, और बहुत सारे विज्ञान की जितनी प्रगति हुई है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हुई है। तो सृष्टि और ब्रह्मांड के जितने भेद खुले हैं विज्ञान से खुले हैं, और जो बचे हुए भेद हैं वो भी आगे विज्ञान से ही खुलेंगे। और ये विज्ञान में अभी अपन कोई अंतिम सीमा पे नहीं पहुंचे हैं, ये एक रास्ते की तरह है, अभी बहुत सारी खोज बाकी है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं साहब आदमी को जिंदा नहीं कर पाए, बहुत सारी इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन कई तरह से मतलब जीवन तो बढ़ा ही देते हैं। मान लीजिए उसका इलाज कर दिया, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे बड़ा एक्सीडेंट हो, अन्यथा वो आदमी मर जाता है, कोई भयंकर बीमारी हो, तो उसका जीवन बढ़ाया तो जाता ही है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ अभी फिर भी बाकी हैं, जिनका खोज दुनिया में होगा। सर, हमें एक एक चीज़ देखने में आई है कि कई लोग इस विचारधारा वैज्ञानिक विचारधारा को अपनाना चाहते हैं, लेकिन समाज के बहिष्कार का डर रहता है, परिवार के बहिष्कार का डर रहता है। उनके लिए क्या एक आप सॉल्यूशन देना चाहोगे कि किस तरीके से वो आगे बढ़ के हिम्मत करें? ये सही है कि भाई बहुमत जैसा होता है, तो चाहे किसी एक धर्म विशेष का बहुमत होता है, तो दूसरे धर्म वाले लोगों को भी ऐसे ही जीना पड़ता है। और चाहे कुछ देश में हो, चाहे इलाका विशेष में हो, तो कई तरह की परेशानी आती है। इसके लिए अपन ने ये कहा कि भाई अपन को क्या है कि पहले जागरूकता बढ़ाओ, लोगों में इस बात को जाने दो। तो जब बहुत सारे लोगों मतलब सब लोगों के पास बात पहुँचेगी, तो बहुत सारे लोग स्वविवेकशील भी होते हैं, अपनी बात उस पे गौर करना चालू कर देते हैं। तो जो गौर करना चालू कर देते हैं, फिर वो उनको चीज़ें अपना उनका खुद का दिमाग चालू हो जाता है।
तो अपन ने इसलिए पहले भाई अपन किसी चीज में अभी इसे ज्यादा बाधक मत बनो, अभी अपनी चीजों को दुनिया तक पहुंचाओ। उनको जब समझ में आ जाएगी तो धीरे धीरे अपना बहुमत हो जाएगा। अभी जैसे मान लीजिए मैं मेवात में भी गया, 2-3 स्कूलों में वहाँ मीटिंग ली, और मैं अभी तक कोई हजारों मीटिंग ले चुका, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी गया था, एक स्कूल में गया था, और राजस्थान के भी विभिन्न क्षेत्रों में लगभग चारों तरफ मैं गया हूँ। तो सब लास्ट में सवाल करता हूँ लोगों से कि भाई आगे से आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण का रहना पसंद करोगे या ईश्वरवादी, अल्लाहवादी, धार्मिक दृष्टिकोण का रहना पसंद करोगे? तो मैं तो कहूँगा लगभग सभी लोग बाग वैज्ञानिक दृष्टिकोण का रहना पसंद करने के लिए हाथ खड़े करते हैं। तो इसको सही ढंग से पेश करने की ज़रूरत है। बहुत सारे अपन को क्या है कि बहुत सारी चीज़ों का जो धार्मिक अंधविश्वास है, जो सभी धर्मों में है, उनका मज़ाक बनाने की ज़रूरत नहीं है, उन पे कटाक्ष करने की ज़रूरत नहीं है, उनका खंडन करने की ज़रूरत है। कटाक्ष करना या उसके मतलब कटाक्ष से उससे लोग बाग थोड़ा-सा उनके चुभती है बात, लेकिन अगर अपन खंडन करते हैं, भई ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु जैसा कुछ नहीं है, ये कल्पना ही है सिर्फ़। स्वर्ग नर्क जैसा भी कुछ नहीं है, सिर्फ़ कल्पना है। तब इसमें इतना किसी को बुरा नहीं लगता, वो क्योंकि ये विचार है, तो इस तरह से अपन जैसे कहीं भी जाते हैं, फिर वहाँ अपने लोग बाग ऑटोमेटिक अपने साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मैं सोशल मीडिया पे भी लिख रहा हूँ काफ़ी दिनों से, उसी समय से। तो बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इवन जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान के भी विभिन्न जगहों से मेरे पास खूब फ़ोन मैसेज आते हैं, और लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। पहले वो जितने मतलब सुनते ही उनको बहुत बुरा लगता था धार्मिक लोगों को, अब वो थोड़ा-थोड़ा सहनशील होते जा रहे हैं, उस चीज़ को सुनते हैं, हालाँकि भले ही कई बार सहमत मत भी हो, लेकिन वो सुन तो रहे हैं। वो उसी पहले वाली स्टेज से घट करके सुनने की स्टेज पे आ गए। अब सुनते-सुनते धीरे-धीरे वो भी उनका दिमाग भी है, हर आदमी दिमाग तो है, लेकिन बहुत सारे उसको पुरानी चीज़ को सख्ती से जमाए बैठे हैं, बहुत सारे उस पे वापस पुनर्विचार चालू कर देते हैं। तो आप इतने स्टेट में गए हो, इतने जिलों में आपने लोगों से बात की है, आपसे लोग बात करते हैं सोशल मीडिया या फ़ोन के ज़रिए। लेकिन उसको वापस कोई भी विचारधारा लोगों में वापस फैलाने के लिए टीम की ज़रूरत होती है। तो आपने कोई टीम बनाई है या आप अकेले ही चल रहे हो? क्योंकि टीम होगी तभी काम होता है, उनको वापस लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है। आप जो सिखा के आए हो, जो विचारधारा आप बता के आए हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बता के आए हो, उनको वापस फ़ॉलो अप की ज़रूरत भी पड़ती है सर। तो कोई टीम है आपके साथ में बनाई हुई जिले वाइज़ या और कोई ऐसी जो उनको वापस फ़ॉलो अप कर सके? अभी अपन देखिए इसको विचारधारा मिशन के रूप में लेके चल रहे हैं, तो इसका कोई संगठन तो नहीं बनाया अपन ने। लेकिन इसमें बहुत सारे प्रचारक अपन ने नियुक्त करे हैं इसके, तो काफ़ी प्रचारक नियुक्त किए हैं, और कुछ मेरे मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे लोगों के मैसेज आ रखे हैं, मैं उनको सबको अटेंड नहीं कर पाया। बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ना चाह रहे हैं। इवन ये बिहार से भी मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, साहब आप हम आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं, 20-20, 30-30 आदमी। तो मैं कहता हूँ भई आने की ज़रूरत नहीं है, कभी उधर ही प्रोग्राम रख लेना। और मेरे को खूब मैसेज वगैरह लोगों ने कर रखे हैं, व्हाट्सएप पे भी कर रखे हैं, फेसबुक कर रहे हैं। तो मैं उनको अटेंड करके उनको भी ज़िम्मेदारी दूँगा। तो अभी अपन ये ज़रूर कहते हैं कि अपने अभी संख्या जैसे कम है, तो अभी किसी की उलझने की ज़रूरत नहीं है। अपने विचारों को जनता तक जाने दो। इसमें मैं बता देता हूँ विश्वास क्या, मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें ज़्यादा संघर्ष भी नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी पढ़ रहा है अब। मतलब अब 80 न 70-80% लोग बाग पढ़े लिखे हैं, और स्कूल कॉलेज की जो किताबें हैं उनमें सारी बात हर सब्जेक्ट का ज्ञान है। उसमें विज्ञान भी है, उसमें भूगोल भी है, उसमें इतिहास भी है, उसमें सामाजिक विज्ञान भी है, उसमें गणित भी है, भाषाओं का ज्ञान भी है। तो अब मतलब विभिन्न प्रकार का जो ज्ञान आ रहा है, विज्ञान सब पढ़ते हैं। अब पहले जैसे बच्चों को मानते भई ईश्वर अल्लाह गॉड की वजह से बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब सबको पता है कोई प्रजनन का चैप्टर उस विज्ञान किताब में प्रजनन होता है। बहुत सारे लोग अपने अंडाणु को, शुक्राणु को या भ्रूण को फ्रीज़ करवा देते हैं 10-10, 20-20 साल के लिए। जैसे अपने यूक्रेन के ये सैनिकों के बारे में सुना, भारत में भी कुछ ऐसे हो रहा है, जो बॉर्डर पे रहते हैं, उनको धोखा रहता है कहीं हम मर जाएँ तो हमारे कम से कम हमारा संतान तो आगे बढ़े। तो अब ये सबको पता लगा है प्रजनन से बच्चे किस तरह से पैदा होते हैं। पहले ये मान के चलते भई ये तो ईश्वर अल्लाह गॉड की मर्ज़ी से अपने आप ही बच्चे पैदा होते हैं। तो हर चीज़ का अपन को ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो वैज्ञानिक तथ्य है उनका सहारा लेता है। अभी तक तार्किक लोग बाग क्या कर रहे थे, सिर्फ़ तर्कों के आधार पे कर रहे थे। वो भी धार्मिक आदमी अपने तर्क देते, तर्कशील लोग बाग अपने तर्क देते। विज्ञान का जो अब तक ज्ञान अपने पास आया, उन तथ्यों का यूज़ नहीं कर रहे थे। अब अगर आप मान लीजिए मृत्यु को समझाओगे, तो
भाई एक तो रूह निकलना या नहीं निकलना, जैसे वो तो कहेंगे भाई इसमें से आत्मा निकल गई, वो कहते हैं कुछ नहीं निकली। लेकिन जो विज्ञान के हैं उसमें वो उसका आधार बताएंगे वही कोशिकाओं तक सप्लाई ऑक्सीजन की बंद हो गई, चाहे हार्ट फेल हो गया, चाहे पानी में डूब गया, चाहे किसी को फांसी खा गया, या कोई ज्यादा उम्र हो गई तो डायफ्राम कमजोर हो गया, तो उससे आधार पर अगर अपने मौत को समझाएंगे तो वो लोगों को ज्यादा समझ में आएगी। बजाय सिर्फ तर्कों की जरूरत नहीं है, तर्क के साथ साथ अपने वैज्ञानिक तथ्य अपने पास है। इस तरह पुनर्जन्म क्या होता है भाई, जो संतान पैदा करता है कोई भी जीव, वही पुनर्जन्म, उसमें डीएनए जीन शान शक्ल सब आती है। तो इस तरह से समझाएंगे तो वो क्या, इसमें वैज्ञानिक तथ्य साथ में लेकर अपन समझाते तो चीजें आसानी से समझ आ जाती एक दुखी व्यक्ति काफी टाइम दुखी रहता है, वो उम्मीद लगाए रहता है, हाँ कल मेरा अच्छा होगा, भगवान अच्छा करेंगे, अल्लाह अच्छा करेंगे, तो एक उम्मीद तो उसको रहती है। अगर वो उम्मीद नहीं होगी तो किससे उम्मीद करेगा? है। मेरा ये मानना है कि भाई जीवित लोग बाग ये आपकी मदद करेंगे, जीवित लोग बाग ये आपको नुकसान दे सकते हैं। तो अगर आप ऐसे उम्मीद लगा रखे बैठे हो तो आप प्रयास कम करोगे। जैसे मान लो आपने ईश्वर अल्लाह गॉड या कोई देवी देवता से या किसी मूर्ति से आपने विश्वास लगा रखा है भाई ये मेरी मदद करेगी, तो रियल में तो वो कोई मदद कर नहीं रही, तो खुद को ही धोखा दे रहे हैं। वो एक खुशफहमी पाल करके खुद को वो उसका फायदा कुछ नहीं है। अगर बजाय मान लीजिए कोई काम पड़ गया, मान लो कोई बीमारी काम है, भाई भगवान मुझे ठीक कर देगा, अल्लाह ठीक कर देगा, उसके बाद डॉक्टर के पास जाओ। कोई केस का मैटर तो वकील के पास जाओ। और कई चीज के मतलब कोई पति पत्नी का झगड़ा है तो काउंसलिंग कर सकती है, मतलब महिला थाने में जा सकते हो, तो उसका समाधान ज्यादा अच्छा होगा, बजाय कि वो भगवान के, अल्लाह के या देवता के भरोसे बैठा रहेगा। वो खुशफहमी में तो रह सकता है लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता। जैसे कोई बच्चा सोचता है भाई इससे मुझे पास हो जाएगा, मेरी परीक्षा पास हो जाएगी, मैं कंपटीशन पास हो जाऊंगा, तो वो खुशफहमी में रह सकता है, लेकिन उसे पास वास नहीं होगा, उसको खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। वो जितने अंक करके आएगा उतने नंबर आएंगे उसको। तो आपकी इस मिशन से क्या कुछ क्रांति आई है? कुछ कहाँ कहाँ आपके लोगों ने इस विचारधारा को अपनाया है और धर्मों को छोड़ा है? सभी धर्मों में लोग बाग अब जैसे उसको छोड़ करके पहले तो क्या अभी भी चल रहा है वैसे तो, कोई एक धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में लोग बाग अपने को प्रेरित करते हैं, लालच करते हुए तो हमारे धर्म में आ जाओ। वो सोचता हमारे धर्म में आ जाओ, हमारा धर्म में ज्यादा ठीक है, हमारे धर्म में ये ज्यादा फैसिलिटी है। कुछ कुछ धर्मांतरण अभी भी हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी आ रहे हैं कि भाई धर्मों की जरूरत क्या पड़ रही है। मान लीजिए कोई आदमी सुबह से लेकर शाम तक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर कोई धार्मिक गतिविधि नहीं करता है तो उसके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो खाना नहीं खाएगा तो फर्क पड़ेगा, नहाया धोई नहीं करेगा तो फर्क पड़ेगा, जॉब नहीं करेगा तो फर्क पड़ेगा, लेकिन धार्मिक एक्टिविटी अगर उसने नहीं करी सुबह से लेकर शाम तक तो उसके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक दिन मत करो, सप्ताह भर मत करो, महीना भर तक मत करो, साल भर तक नहीं करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर वो तो फालतू की चीजें हैं। मेरे जैसा तो 20-25 साल से कुछ नहीं करा, तभी मेरा जीवन वैसे ठीक चल रहा है। तो इसलिए अब लोग बाग खूब प्रेरित हो रहे हैं और मन में सजोए बैठे हैं। लेकिन एक चीज है, अभी बहुमत के हिसाब से, जैसे गाँव में कोई रहता है तो बहुमत के हिसाब से निर्णय लिए जा रहे हैं। ये सारे गाँव वाले इकट्ठा होकर के, जैसे मान लो एक जाति के धर्म के हिसाब से उन्होंने कोई डिसीजन लिया, तो अपनी संख्या भी कम है, 10-20 जन है, तो वो विरोध तो कर रहे हैं, गाँव में विरोध भी हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुमत से निर्णय हो रहे हैं। लेकिन ये बाजी जल्दी पलटेगी जब अपनी विचारधारा के 10-20% लोग बाग हो जाएंगे, तो ये बाजी पलट जाएगी। अभी तो है तो अपने सब गाँव में लोग बाग, लेकिन अभी बहुमत उनका नहीं हो पाया। आपकी जो विचारधारा है, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो आपसे अगर जुड़ना चाहते हैं, आपसे आपकी बातों से प्रेरित होंगे, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपसे वो जुड़ सकेंगे? मेरे मोबाइल नंबर तो लगभग सबके पास हैं भाई, 9460928737, ये मेरे मोबाइल नंबर है, मेरे को फ़ोन कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं सारे अटेंड नहीं कर पाता, कई बार जैसे मान लो उससे जुड़ना चाहे, कोई ज़िम्मेदारी लेना चाहता, तो मैं इसलिए मेरे पीए साहब हैं, उनके नंबर दे देता हूँ। गिरिराज जी हैं, तो उनके नंबर हैं 9269699332। तो इनको मैसेज कर दें या फ़ोन कर दें तो ये अटेंड कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारे मेरे काम में बिज़ी रह जाता हूँ, तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास अनअटेंडेड कॉल भी रह जाते हैं और मैसेज भी बिना देखे रह जाते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे। तो फिर कईयों को फिर उनको थोड़ा हताशा भी होती है, साहब हमने तो मैसेज किया, आपने हमारा कोई मतलब कुछ जोड़ा नहीं। तो मैंने मेरे पीए साहब के नंबर बता दिए, वो अपेक्षाकृत मेरे से ज़्यादा फ्री रहते हैं, तो उनको कर सकते हैं। फेसबुक पे पेज वगैरह भी होगा ना? मेरा फेसबुक पेज तो है ही है, इसमें मेरा नाम है किशन सहाय आईपीएस और मोबाइल नंबर है 9460928737। अकाउंट भी है और पेज भी है। अकाउंट से मतलब बजाय पेज से जुड़ने से ज़्यादा ठीक है, इसमें करीब
1 लाख के आसपास मतलब साथी इसमें फॉलोवर कह सकते हो, मैं फॉलोवर नहीं मानता, साथी मानता हूँ सबको। तो वो है, तो उससे मेरी फ़ोटो लगी है, उससे जुड़ सकते हैं। मेरे नाम से और कई मतलब ऐसे अकाउंट वगैरह बने हुए हैं, फ़ोटो वगैरह के हिसाब से, तो ये पेज है। इससे जुड़ेंगे तो और मैं ये चाहूँगा सबसे जो भी सुन रहे हैं और इसमें जुड़ना चाहें, अपने इस पेज से जुड़ जाओ। जुड़ने के बाद में जब कोई इसमें वीडियो डाली जाती है या पोस्ट डाली जाती है, उनको आप शेयर कर दिया करो। शेयर करने से क्या है, लोगों तक बात पहुँचेगी तो उनमें से बहुत सारे लोग तैयार होते हैं। इसमें कि जो सबसे बड़ी बात है इस विचारधारा में कि प्रतिक्रियावादी विचारधारा नहीं है। अभी तक तो लोग अपनी खुद के धर्म की बड़ाई करेंगे, दूसरे की बुराई करेंगे। ये सबको एक साथ लाने के, इसमें किसी भी धर्म को नहीं कहा, परंपरागत धर्म ही नहीं, मतलब सभी धर्मों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, अपन कहते हैं सभी धर्म एक तरह से विश्व स्तर के गुट हैं। अंधविश्वासों के स्रोत हैं, लिंग भेद के स्रोत हैं, अलगाववादी सोच को क्रिएट करते हैं। इसलिए अपन सभी धर्मों को खत्म करके मानवतावादी विश्व समाज की स्थापना करना चाहते हैं। भई अपन किसी धर्म के लिए नहीं कहते, भई एक इस धर्म की ज़रूरत है। हाँ, कुछ परिपाटियाँ आ रही हैं आपके, जैसे मान लें सहूलियत के हिसाब से उन परिपाटियों को अपना सकते हो, लेकिन उन परिपाटियों में से जो अंधविश्वास वाला जो हिस्सा है, उसको हटा देने की ज़रूरत है। भई कहीं लकड़ी नहीं है तो वहाँ गाड़ने कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ लग जला सकते हो। ये एक चीज़ को परफ़ॉर्म करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, शादी करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो उनमें से किसी तरीके से भी कर दो, लिव इन में भी रह सकते हो, कोर्ट मैरिज कर सकते हो, निकाह कर सकते हो, शादी वरमाला से कर सकते हो, फेरे से कर सकते हो, कई तरीके हैं। लेकिन मैं इनमें भी ये कहूँगा, जो अंधविश्वास वाला जो इसमें हिस्सा है, उसको हटा कर कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। आज हमने बात की किशन साय जी आईपीएस है, जो कि बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, फिर भी इन्होंने जो अभियान छेड़ा है, बहुत ही अच्छा अभियान है ये। आपको अगर अच्छा लगे तो आप इनसे जुड़े।